हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोशन के थर्ड पार्ट के साथ रेडी हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मोशन के थर्ड पार्ट, मोशन के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है और इन सब का एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कवर किया था। बट इसमें जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था, मोशन की तीन इक्वेशंस होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन इक्वेशंस का हमें प्रूफ देखना है और ये इक्वेशंस होती क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है रियल में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं जो जो यहाँ पे यूज हुए हैं। आप देखो क्या v यूज हुआ है, u a s t, क्या इनके अलावा कोई और टर्म यहाँ पे यूज हुआ है? देखो कुछ भी यूज नहीं हुआ, v u a और s, यही टर्म्स यूज हुए हैं आपके 5 टर्म्स। तो देखो v का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, फाइनल वेलोसिटी होती है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सीलरेशन, s यहां पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया है, s इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड t इज योर टाइम, t मतलब टाइम है। ठीक है आपका। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो हम बात करते हैं पहले इक्वेशंस का। एक बात बताओ, क्या हमारे पास फॉर्मूला था पिछली बार, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t? ये फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव मतलब सॉरी देखा था ना, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पढ़ा था ना। तो अब यहां से जरा कैलकुलेट करते हैं, टी इधर डिवाइड में इधर जाए किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और ये यू इधर माइनस में इधर जाके प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो यहां से आपका आया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन? क्या यही है? बोलो, इसमें तो भैया कुछ था ही नहीं ना, ये तो बहुत इजी थी। सेकंड इक्वेशन में बहुत कुछ है ना। तो ये आपका समझ में आ गया कि पहली इक्वेशन का प्रूफ क्या है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो इसकी बात करते हैं। अब इसके लिए हमको एक चीज बताओ आप कि क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, क्या यही पढ़ा था? टोटल टाइम को मैं t लिख सकता हूं, हाँ भैया लिख सकते हो। एवरेज वेलोसिटी को एवरेज ही रहने दो, है ना, या इसको मैं एक सिंबल से ऐसे डिनोट कर देता हूं, v छोटा सा एवरेज लिख देता हूं, एवी मतलब एवरेज। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को अभी हमने बताया था यहाँ पे s से डिनोट करते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं s लिख सकता हूं? हाँ भैया ऑफ कोर्स लिख सकते हो, है ना। तो यहां से s की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा, v एवरेज इनटू में t। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सिंपल बस मल्टीप्लाई तो किया है ना। अब देखो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जरा आप सेकंड लेक्चर को देखना, तब मैंने बताया था एवरेज निकालने के 2 तरीके हैं आपके, एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दो, दूसरा जितनी चीजें हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। बीच का निकालने के लिए 2 नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड किया था ना लास्ट लेक्चर, देखो मैंने 2 और 3 का एग्जांपल देके सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही तरीके की वेलोसिटी है आपकी, एक v है एक u है, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो तो इनका एवरेज आ जाएगा। तो इनटू t का t, v एवरेज की जगह ये डाल दिया हमने। देखो इस v में और इस v में अंतर है, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, बट ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखना। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं ये लिख सकता हूं ना सिंपली, अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, s इज इक्वल टू बी प्लस यू अपॉन में 2 इंटू में t। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, यहां पे हम v की वैल्यू डाल सकते हैं, ऑफ कोर्स डाल सकते हैं। देखो तो s इज इक्वल टू v की जगह आप वैल्यू डाल दो u प्लस ए टी। ठीक है, ये वाला प्लस u बच गया, देखो ये पूरी वैल्यू मैंने डाली है v की जगह, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही वाला। ठीक है, प्लस u अपॉन में 2 इंटू में t, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो u प्लस u क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू में t, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे आगे की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो। देखो
मैं टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो देखो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2ut प्लस AT² डिवाइड बाय 2। अब इसको सेपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2ut अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे इसके भी नीचे 2 आएगा, तो ऐसे लिख लो अभी आप AT² अपॉन में 2। इस 2 से 2 कट गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। देखो क्या यही थी हमारी सेकंड इक्वेशन, देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। प्रूफ ना हो गई, प्रूफ कितनी सिंपल है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले हम लोगों ने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया, उसके बाद हमने सिंपली v की वैल्यू पुट कर दी, बस देन तो आपकी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन पार्ट था, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक इसमें ना। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, कि थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। देखो थर्ड इक्वेशन का भी अलग ही कहानी है, तो देखते हैं। थर्ड इक्वेशन देखो क्या होगी आपकी, थर्ड इक्वेशन है आपकी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यही है हमारे पास, है ना। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अभी हमने प्रूफ किया s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है, यही प्रूफ किया अभी हम लोगों ने, ठीक है भैया। अब देखो s इज इक्वल टू क्या मैं v एवरेज की जगह आपका v प्लस u अपॉन में 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ो तो आपको ये पता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t होता है। मोशन सेकंड पार्ट डाल के आप देख सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, है ना, मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो तो v माइनस यू अपॉन में a हो जाएगा, क्या ये t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इधर डिवाइड में हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर है ना, कि t मैंने इधर कुछ नहीं मल्टीप्लाई में भेजा था, फिर a को डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a आ गया, है ना। अब यहां से इसको देखो पुट कर दो यहाँ पे t की वैल्यू, तो s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन में 2 इंटू टी की वैल्यू पुट करो, v माइनस यू अपॉन में a, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² के बराबर होता है। मैथ में इसका प्रूफ भी किया होगा आप लोगों ने ना। प्रूफ में देखो कुछ नहीं है यार, इसकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट से, अपने आप सिंपली आ जाता है निकल गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं यहाँ पे b प्लस यू बी माइनस यू, देखो क्या सेम सेम बन रहा है, आइडेंटिटी लग रही है ना a प्लस बी ए माइनस बी की। तो यहाँ पे यूज अगर करें उस आइडेंटिटी को तो हम क्या लिखेंगे, b प्लस यू इंटू बी माइनस यू v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a, मतलब सॉरी इज इक्वल टू नहीं अपॉन में, क्योंकि ये 2 इंटू ए 2a, क्लियर ना। अब ये 2a इधर डिवाइड में तो इधर जाए किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², कोई दिक्कत, सिंपली हो गई ना क्या हमारी थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब यहाँ पे आता है लॉजिक कि हमें पता कैसे चलेगा भैया कि क्या प्रूफ करना है, कहाँ से शुरू करें, है ना, नहीं पता चलता ना। देखो अब हम आपको एक लॉजिक बताते हैं, एज अ ट्रिक आप समझ सकते हो, है तो यही चीज और कुछ ही नहीं है ना, तो बट इससे आपको याद रहेगा, है ना। तो करते चलो शुरू से एक बार और, है, बट आपको ये मेथड आना चाहिए, बहुत इजी है ना। देखो आपको पता है कि आपको ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, आपको पता है ना, तो इस इक्वेशन को लास्ट में लिख लो आप, बीच में कुछ जगह छोड़ दो, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कितना लंबा इसका डेरिवेशन जाने वाला है। अब देखो a² माइनस b² बन रहा है, आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी में, इसको तोड़ लो जरा, तो क्या हो जाएगा v प्लस यू इंटू में v माइनस यू इज इक्वल टू 2as। अब इधर देखो 2a इधर मल्टीप्लाई में, अगर क्योंकि मुझे तो s की वैल्यू निकालनी होती है ना रियल में, इसको कर दे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा अपॉन में 2a हो जाएगा। अब यहां से हमको क्या पता चल रहा है, ये b प्लस यू अपॉन में 2, क्या ये एवरेज वेलोसिटी है, हाँ भैया बिल्कुल है, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू में v माइनस यू अपॉन में a क्या होता है, यहां से पता चल रहा है v माइनस यू अपॉन में a टाइम की वैल्यू होती है। अभी देखो प्रूफ किया था ना इस चीज को हमने कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से जब हम अगर वैल्यू निकालें टाइम की तो क्या आएगी v माइनस यू अपॉन में a, आप लोग निकाल के देख सकते हो यहां से, ठीक है। इसको इधर लाओ, ए को डिवाइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई आपकी टाइम की वैल्यू। देखो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ गया, सिंपल था ना, सिंपल था ना, कि आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो ये आप एज अ ट्रिक भी सॉल्व कर सकते हो ना, ऐसी सेकंड इक्वेशन आप लोगों को खुद ट्राई करनी है एज अ ट्रिक, नीचे से सॉल्व करते हुए जाना है। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना,
फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। चलो अब बात करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए ना। हाँ, आई थिंक तीनों इक्वेशन का प्रूफ तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा ना, कुछ है नहीं इनके प्रूफ में। वैसे देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि आपने ये मार्कर, ठीक है, ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, ये थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको आपने इनिशियल स्पीड जो दे दी वो दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू आपने कितनी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। इसे ऊपर जाने में 10 सेकेंड्स लग गए, सॉरी 10 नहीं, आप चलो 10 ही ले लो। इसे ऊपर जाने में 10 सेकेंड लग गया, ठीक है। ऊपर कहां, इसका टॉप मोस्ट, देखो यहां से जाके यहां तक, जहां से ये नीचे आना शुरू हो जाए, जैसे मैं डायग्राम से अगर बताऊं, ये यही पाथ मार्कर फॉलो करेगा, जब ऊपर जाएगा ऐसे करके ही तो गिरेगा, है ना। अब देखो यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है वो है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे, यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक इसे जाने में कितना टाइम लगा, हमें सिर्फ इतनी स्टडी करनी है, ठीक है, 10 सेकेंड लगे। हाँ, अब इसका आपको निकालना क्या है, इसका आप निकालो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये कैलकुलेट करना है हमें। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ आप लोग कि अगर ये मार्कर ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम होगी या ज्यादा होगी। सोच के देखो, यहां एकदम तेज फेंका, फिर धीरे 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 कम होती जाएगी, तभी तो ये नीचे गिरेगा। क्या मैं बोल सकता हूं टॉप पॉइंट पे धीरे धीरे कम होते होते कम होते होते क्या इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एक बार? सोचो, रिपीट करते हैं, ये मार्कर जैसे धीरे 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 ऊपर जाता जा रहा है, क्या यहाँ पे इसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे जीरो होगी, तभी तो ये नीचे आना शुरू होगा, है ना, क्योंकि ये स्पीड धीरे धीरे घट रही है, धीरे धीरे कम हो रही है ना स्पीड। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल जीरो। ये यहां पे सोचने वाला लॉजिक था, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आपको v पता है, u पता है, t पता है। अब देखो v पता है, u पता है, t पता है, एक्सीलरेशन निकलेगा, है ना। बट हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, v u एंड t का तो चलो आपका यूज ही नहीं है इसमें, है ना, बट a की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करें, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप सबसे पहले a निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन से आप a की वैल्यू निकाल लो। देखो अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है, u की वैल्यू कितनी है, 10 है, a नहीं पता, t कितना लग रहा है आपको, 10 सेकेंड्स। हाँ, तो ये इधर जाके -10 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्लस में इधर जाके -10 इज इक्वल टू 10a, इधर 10 मल्टीप्लाई में इधर जाए किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। देखो आपकी स्पीड घट रही है, देखो ये माइनस साइन भी यही दिखा रहा है, हमने बोला था ना रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन को क्या दिखाता है, माइनस साइन से शो करते हैं। देखो प्रूफ भी हो गया ना। अब देखो यहाँ पे जिन बच्चों ने आगे पढ़ लिया है उनको यहाँ पे लग रहा होगा कि भैया एक्सीलरेशन तो जी के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो देखो अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू जी के इक्वल होती, मैं मानता हूँ जी मतलब जिसकी ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, उसको ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये इसके इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी कंडीशंस मैंने दे दी हैं इनके सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। मैंने टाइम लिया 10 सेकेंड, क्या पता उस एक्सीलरेशन से उसको 10 सेकेंड ना लग रहे हो जाने में, कम लग रहे हो, है ना। और बाकी ये लॉजिक आपको खुद सोचना है, बट 99% तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है ना, कि आपके ए की वैल्यू जी के बराबर क्यों नहीं है यहाँ पे, है ना। बाकी आप लोग सॉल्व करना, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में पूछना, है ना, वहां पे तो रिप्लाई मिल ही जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई, एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया, -1। अब एक्सीलरेशन आ गया, हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब नाउ वी हैव, क्या है हमारे इक्वेशन, हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू 10, 2, a की वैल्यू कितनी है, -1, a की वैल्यू कितनी है, -1, s तो हमें निकालना है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, -100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस का माइनस इज इक्वल टू, इस माइनस की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -2s हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया क्या, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो 100 अपॉन में 2 इज इक्वल टू s। तो ये कितना आ गया, s की वैल्यू आपकी 50 मीटर,
एस की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर। अब यहाँ सवाल उठता भैया आपको कैसे पता है मीटर ही होगा, मैं तो बोल रहा हूँ किलोमीटर होगी, है ना। देखो यहाँ पे सब कुछ आपको मीटर में दिया गया था, देखो यू की वैल्यू किस में दी है, मीटर में, तो यहाँ पे आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। और इन तीनों इक्वेशंस का यूज कैसे करना है, आप लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो इसके सारे ना। उसके बाद आपका नॉर्मली अब तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपली आप कंसेप्ट यूज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन और इनका यूज कैसे करना है समझ आ गया होगा ना। अब हम लोग आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। वो वीडियो ऐसे होने वाली है, समझ लीजिए कि आपका ग्राफ का A to Z कंसेप्ट क्लियर, कि उसके बाद आप दुनिया के किसी ग्राफ में नहीं अटकोगे, इवन किसी में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 4 में चैप्टर को फिनिश करेंगे एंड ग्राफ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।